डियर स्टूडेंट, आप सामने देख रहे हैं एलसीएम। पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया। ये मैथ का बेस होता है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली पूरी पूरी विभाजित होती है। एलसीएम होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बताया था करके उसमें वीडियो में कि 10 का 20 का और 30 का जब लोएस्ट मल्टीपल निकालेंगे कर देते हैं 10 20 30। इसे 2 से सब में जाएगा, 2 पंजे 10, 2 ढाई 20 और 2 एकम 2 15 बार। फिर 2 से जो नहीं जानेगा उसे ऐसे रखेंगे, 2 पंजे 10 और 15 ऐसे। फिर 3 से अगला 3 से 15 चला जाएगा, इस वजह से भाग हो जाएगा 5 3 पंजे 15। अब मुझे 5 बचा, 5 एकम 5। ये एलसीएम लोएस्ट कॉमन आ गए सारे। तो सबसे भाग हुई इसमें, इससे नहीं हुई तो सारे 2 दूनी 4 दिया 12 पंजे 60। तो बताया था 10 20 30 60 का एलसीएम, 10 20 30 का एलसीएम 60 आया था। यहाँ से भी देखा था। ये जो कॉमन है 5 कॉमन है इसमें, तो एचसीएफ इसका 5 होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है। क्या करती है? दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है। ये दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगी। और एलसीएम क्या होता है? दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग होता है। और एचसीएफ दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, जो 10 15 20 इससे बड़ी नहीं होगी। 5 से बड़ी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को भाग करे। तो 5 गुना 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20। जी हाँ, 5 से 6 ना तो 6 डिवाइड कर सकता तीनों, 10 को भी नहीं कर सकता, 15 को भी नहीं करेगा। हाँ, और ना ही 7 ना 8 ना 10, कोई नंबर 5 से बड़ा नंबर इन तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, यानी कि मैथ है 5 है, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है। ऐसा एलसीएम जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग होती है। तो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग होती है, तो इसे करते हैं 5 और ये 2 इसमें है, यहाँ देख लेंगे। और फिर ये 2 सिंगल है और 3, ये 2 दूनी 4 4 5 दूनी 10 10 दूना 20 दिया 60। ऐसे करना आसान होता है एलसीएम। तो पहले बात करा, फिर 2 से करा, और इनका 2 2 3, तो देखो 2 ये है, एलसीएम ले लेंगे वैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ गया 60। ये एलसीएम। और एलसीएम बताया था मैंने मैथ का आधार होता है। एलसीएम जरूरत पड़ती है कहाँ, कैसे जरूरत पड़ती है? ये कार्य समय के सवाल निकालते हैं आप, कब जरूरत पड़ती है कि 2 व्यक्ति हैं, एक 15 दिन में करता किसी काम को, एक 20 दिन में करता। तो दोनों अगर मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो इसका एक पार्ट निकालना होता है कि एक 20 दिन और एक 30 दिन में कर रहा है। इस तरह से जब इनका एलसीएम आता तो 60 आता, क्या था 60 बता 1/10 1/15 1/30। ये जोड़ने हैं, कोई से एग्जाम में आ जाते हैं ये। तो इनका अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जितना भी होते हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं, तब जोड़ी जाती हैं, ये घटाई जाती हैं चीजें। तो 10 15 30 का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ कर लो 10 15 30। 10 15 30 का करोगे तो 2 पंजे 10 और 15 ऐसे आएगा। और ये 30 को कितनी बार आएगा? 15। फिर 3 से करेंगे, 2 से नहीं जानेगा, 5 ऐसे 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, अब 5 5 आएगा। तो ये एक आएगा, एक बार चला गया। अब इसका हम लैसे देख रहे हैं, तो कितना 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 पंजे 30। तो बड़ी संख्या ही लैसा होती है, या उसका कोई भी एक गुना, ये तो 1 गुना हो गया, तो 30 का या तो 2 गुना होगा 60, या 30 का 3 गुना। तो कोई सा भी गुना कर देते हैं, बड़ी संख्या लो और उससे गुणा करके देख लो। तो 30 ही आया है, क्योंकि 30 को 15 भी डिवाइड कर देगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा 30 से अपने आप तो स्वयं हो ही जाएगा डिवाइड, और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या दे रखा है? छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो। छोटी छोटी 30 है, वो उससे छोटी नहीं होगी कोई भी, उससे बड़ी होगी 60 होगी, देखो 90 होगी। तो 15 10 15 और 30 का एलसीएम लिख लेंगे हम यहाँ 30, क्योंकि एलसीएम में दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग, छोटी से छोटी संख्या। तो दी गई संख्या कौन सी? 10 15 30।
तो 30 से हो रहा, 15 से अपने आप 15 से होगा और 10 से भी होगा। 10 या 30, 15 30 और 30 से एक बार अपने आप चला जाएगा। इनका एलसीएम 30 आएगा। अब यहाँ जोड़ना हो या घटाना हो, बस दो चिन्ह रहेंगे, जोड़ना और घटाना। तो जो चिन्ह है वो साइन सेम रहेगा और बाकी हम अपना प्रोसेस करेंगे 30। तो 30 को हर से भाग देंगे एलसीएम को, इस तरह से करते हैं। डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग दिया जाता है। तो 10 से कितनी बार, 3 बार। और 3 की मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, नोमिनेटर में, मतलब अंश में। तो इसका 1 है, इससे जितनी बार जाएगा 10 या 30, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी लिख दिया है। 1 की गुणा 3 से जितनी बार गया। फिर 15 दूना 30, तो 2 बार गया। तो 1 की गुणा 2 से, जो ऊपर 3 निकालना, 30 से एक बार जाएगा तो 1 की गुणा 1 से, यानी कि 1 या 3, 2 और 1, तो 3 2 5 अरे 6 पंजे 30, और इसे कर देते हैं 6 का 6 और 6 पंजे 30, 1/5 आपका आंसर आता है। इस तरह से करते हैं जोड़ घटा भिन्नों का, फ्रैक्शन का। तो इसमें एलसीएम बहुत हेल्पफुल साबित होता है। आगे देखते हैं, कहते कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी काम को 15 दिन में करता और बी किसी काम को 20 दिन में करता। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एलसीएम क्या है भाई, एलसीएम है दोनों से जो डिवाइड हो पूरा पूरा, छोटी से छोटी संख्या, वो मीटर पॉइंट होता है उसका। तो 20 का पहाड़ा पड़ता हो तो 20 से एक बार, तो 20 को 15 से डिवाइड होने नहीं वाला, तो 20 गुना 40 करके देखो, 40 15 से अब भी नहीं आया, 20 दिया 60, तो 60 15 से हो जाएगा। तो बस 20 से, तो 20 का पहाड़ा आगे पढ़ना है, 20 दिया 60 करके, तो 15 चौका 60 तो आएगा। कितनी आसान है एलसीएम निकालना, देख लिया आपने। तो बड़ी संख्या का 1 गुना 2 गुना 3 गुना करके देखो, तो ये 60 हुआ। अब इससे ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा, बी किसी काम को 20 दिन में करता, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 15 से कितने टाइम जाएगा, एलसीएम जो है जहां मीटर पॉइंट है दोनों का, तो 15 दूना 15 चौका 60 और 20 दिया 60, 20 दिया 60। अब ये टोटल काम कितने भाग हो गया, 60 भाग, 60 पार्ट है काम के। लेकिन ए कितना काम एक दिन में कितना पार्ट कर रहा है, 4 पार्ट, और बी 3 पार्ट, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 7 पार्ट करेंगे एक दिन में। तो टोटल कितना है, 60, टोटल 60 है। अब टोटल 60 पार्ट में है काम, लेकिन एक दिन का काम कितना है दोनों का, 7। तो एक दिन के काम से भाग कर दो, तो क्या निकल जाएंगे, दिन निकल जाएंगे। दोनों कितने दिन में करेंगे काम को, 7 से, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो 8 बार जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 8 सही 4/7 दिन में दोनों उस काम को पूरा कर देंगे, मतलब निपटा देंगे। समझ आया। वीडियो को लाइक करना और शेयर करें। अगला देखो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 40 दिन में करता है। तो बताए दोनों मिलकर किसी काम को, तो इनका एल लेसे करेंगे, और लेसे क्या होता है, बड़ी संख्या का 1 गुना या 2 गुना। तो 40 है, 40 20 से भी भाग होगा, तो इनका एलसीएम 40 हो गया। अब इसका कितने पार्ट निकलेगा, 20 गुना 40, 2 पार्ट, 40 से 1 पार्ट। तो देखो टोटल काम कितना है, 40 पार्ट हो गए, और एक दिन का काम 2 पार्ट ही करता है, 1 पार्ट ही, तो कितना 3 पार्ट करना है। तो 40 सही 3/40/3, 3 निकाला 3 1 और 10 हो गया यार, 3 13 9 13 सही 1/3 डेज, कितने दिन में पूरा काम कर देंगे। तो कंप्लीट नंबर नहीं आया डेज। आगे देखो, ये कह रहे हैं ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं और बी उसे काम को मिलकर 20 दिन में करता है। कितने दिन में, 20 दिन में। चलो ऐसा कर लो, 15 और 30 कर लो। तो इनका एलसीएम निकालो एकदम सीधा, 15 और 30 का 30 आएगा। 15 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 30 से 1 बार। अब ए और बी मिलकर किसी काम को कितना पार्ट कर रहे हैं, एक दिन का काम आता है, तो 2 पार्ट, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 1 की कैपेसिटी है, और ये 2 की कैपेसिटी है। तो 2 भाग एक दिन में कर रहे हैं, और ए और बी मिलकर, और बी अकेला 1 पार्ट कर रहा है एक दिन में। तो ए का भी काम कितना होगा एक दिन का, तो ए का भी 1 पार्ट ही होगा। अब वो ए और बी 15 दिन में कर रहे हैं, बी 30 दिन में कर रहे हैं। अब वो पूछेगा ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखो ए भी कितने दिन में करेगा, ए का निकल गया। जब ए बी कितने पार्ट कर रहा है, 1 पार्ट, और ए प्लस बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 2 पार्ट, तो 1 पार्ट है ए का, तो एक बी का, तो ए का भी कितना आ जाएगा, ए का भी 1 पार्ट आ जाएगा एक दिन का। तो इस वजह से टोटल काम कितना, 30 पार्ट, और एक दिन में ए कितना कर रहा है अभी निकाल लिया हमने, 1 पार्ट, तो कितना हो गया, 30 दिन में ही
ए करेगा, तो 30 दिन में ए करेगा और 30 दिन में बी करेगा। इसी वजह से उस काम को दोनों मिलकर 15 दिन में करेंगे, मतलब कम दिनों में करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो वीडियो को शेयर करें और लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।